ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 13 तारीख के महावाक्य। कल बाबा ने क्या बताया था? तकदीर। हाँ, गीत कौन सा था? तो बाबा के पास तकदीर तो जगी गई है, बाबा के पास आए हैं। तो बाबा कहते तकदीर बनेगी कैसे? हाँ, जितना पढ़ाई पर अटेंशन होगा ना, उतनी तकदीर संवरती जाएगी, है ना, सुंदर बनती जाएगी। बाबा आज भी तकदीर की, है ना, कुछ कहानी सुनाते हैं। तकदीर से ही इंसान का भविष्य व तस्वीर बनती है ना। तो तकदीर यहाँ भगवान बनाता है तो तस्वीर बनी जाती है। फिर उस तकदीर में हमने क्या क्या कमाया, क्या क्या सजाया संवारा, वैसी ही तस्वीर बनेगी। तो बाबा कहते मीठी बच्ची, तुम बाप के पास आए हो, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने, अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। ये पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वे तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं, आप समान बुद्धिवान बना देते हैं। तो ये बाबा ने बताया कि पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वे तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बना देते हैं। तो खुराक बताई पढ़ाई। तो जो ब्राह्मण बाबा की मुरली है ना, उसके दीवाने हैं। जब तक वो सुने ना मुरली तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि अंदर की भूख मिटी नहीं। तो बाबा की ये जो पढ़ाई है, ज्ञान है, ये खुराक है आत्मा के लिए, भोजन है। आज गीत है तकदीर जगा कर आई हो। हाँ, तकदीर जग गई, आत्मा तकदीर जगा कर आई।
ओम शांति। गीत की लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खड़े हुए रोमांच गीत सुन के। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई जानते नहीं है। माने उस गीत के सार की बात सुना रहे हैं कि तकदीर बन जाती है या तकदीर खुल गई, भगवान के पास एडमिशन मिल गया है ना, मुझे भगवान की पढ़ाई पढ़ने का चांस मिल गया, तो भविष्य मेरा सुंदर तो हो ही गया है। तो गीत जो है हमें ये इशारा देता है। इसलिए बाबा कहता है गीत सुन के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए ना। गीत तो कॉमन है, परंतु इसका जो सार है कोई जानते नहीं है दुनिया में। वो ऐसे गा दिया उन्होंने, लेकिन उसका सार नहीं जानते। बाप आके गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई थी। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तब्दीर बनाने वाला एक बाप ही है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है ना। हाँ, बच्चा पैदा हुआ, वारिस हो गया ना, तो तकदीर जग गई। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं, हूबहू फिर बेहद की बात ये है ना। अब बाबा कहते हैं वहाँ पर बच्चे को पता चल जाता मैं वारिस हूँ, है ना, ये सब मेरा है, तो उसको खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम मेरे पास आए, तुम्हें भी पता चल गया है ना, हम किसके बने हैं, हमारा फ्यूचर क्या है ना, किसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। तो बाबा कहते तुम वारिस तो हो ही गए ना। अब वारिस बन गए तो बाबा कहते भविष्य में तो सारा कुछ आपका ही है। हूबहू फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम और फिर है आप पवित्र गृहस्थ, है ना। और आश्रम नहीं कहेंगे, आप पवित्र गृहस्थी हो गई है। तो आप पवित्र पतित गृहस्थ धर्म आश्रम नहीं कह सकते। आश्रम तो फिर कौन है, किसको कहेंगे? सतयुग में थे। हाँ, हर घर में क्या था? मंदिर था। हर घर में कौन निवास करते थे? लक्ष्मी नारायण जैसे सब। हर घर देवताओं का सजा हुआ था ना। अब देखो आप मंदिर कैसे बनाते हैं, देवताओं का रहन सहन ऐसा जगह था, है ना। उनकी शेप भी जो है ना आजकल के मकानों जैसी नहीं दिखाते ना। तो देवताओं का रहन सहन जैसा जिन मकानों में था, जिन महलों में था, उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं हर घर मंदिर था। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवर में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते, जानवर भी बच्चे पैदा करके घोंसला बना के 2 बच्चे पैदा करके वो भी चुग्गा उनको मुंह में डाल देते हैं, है ना। तो उनकी भी एक तरह की गृहस्थी है। जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है ना। क्या गायन है?
मनुष्य देवता की ये करत न लागे वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः कहते और विष्णु देवताय नमः, और शिव के लिए परमात्मा कहेंगे। अभी उसका अर्थ भी तुम जानते हो, वह तो अंधश्रद्धा से फिर कह देते हैं लेकिन पता नहीं है उसका अर्थ। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हो गया ना, वो देवता है वो परमात्मा है। वे देवता है ना, अब ये परमात्मा हो गया। अब ये बात तो बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, वो कहते देवता भी तो भगवान ही है। शिव और शंकर को तो एक नहीं कह सकते हैं ना। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। आज के मनुष्य को पत्थर बुद्धि कहेंगे, क्यों? है ना, पत्थर बुद्धि के। अब कोई सुने तो कहेंगे बुद्धि तो ठीक है, पत्थर तो बुद्धि तो नहीं है मेरी, है ना। तो पत्थर बुद्धि क्यों बाबा ने कह दिया? तो बाबा के तो ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं, सुना रहा हूँ ना, जैसे पत्थर में पानी डालो ना पिघलता थोड़ी है ना। तो बात ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं, कितना समझाना पड़ रहा है। कई बच्चे तो समझ जाते हैं और कई नहीं समझते, तो उनको बाप कहेगा पत्थर बुद्धि है ये। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक बाप ही है, अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारसनाथ तो एक शिव बाबा ही है ना। पारस बनाने वाला बाप ही है, वह बुद्धिवानों की बुद्धि है और बुद्धिवानों की बुद्धि है। क्योंकि बुद्धिवान भी कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं फिर उसको कहेंगे उसे याद करो। इस दुनिया के बुद्धिवान फेल हो जाते हैं ना, जब क्लियर नहीं होती कोई बात, तो कहीं अटक जाते हैं, तो फिर उसे याद करते हैं। तो भगवान क्या है? बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इसमें बुद्धि कितना लगाना चाहिए ना, बात एक खुराक है ना, तो बुद्धि इसमें लगी रहनी चाहिए। बुद्धि कितना पलटती है, ये दुनिया ही कांटों का जंगल हो गया है। कितना एक दो को दुख देते रहते। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। क्या बन गए? तमो प्रधान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। ऐसी सी रोचक कहानियां लिखी हैं ना देवताओं के प्रति। लोग कहते हैं कि देवता तो हमसे भी खराब काम करते थे, हम तो कम से कम ऐसे काम नहीं करते हैं। तो लोग पढ़ते हैं उसको इंटरेस्ट लेके, है ना। ऐसी कहानियां होंगी ना तो इंसान जो उसे पढ़ता है। नॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं? कहानियां, है ना। अब कहाँ उसमें सच्ची कहानियां थोड़ी होती हैं। इसलिए बाबा कहता है गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिख दी हैं जो मनुष्य पढ़ते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं ना, समझ में आता जा रहा है। ये पढ़ाई है, इसमें ज्ञान अमृत भी कह सकते हैं, कोई जल आदि की बात नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कह देंगे। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको भी अमृत कह देंगे। और गुरुओं के चरण धो के लाएंगे, उसको भी अमृत कहेंगे, उसे भी पी लेते हैं लोग, है ना। ज्ञान हो गया, ज्ञानी तो ऐसे काम नहीं करेगा, है ना। उनके गंदे पैर धो के उसको अमृत समझते हैं। कितना बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा में है। अब ये बुद्धि में समझने की बात है ना।
ये अंचली अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है ना। ये ज्ञान अमृत बाबा कहते हैं, ये अमृत है, बाकी कोई पानी की बात नहीं थी। अंचली जो देते हैं वे ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी, कहते भी हैं मनुष्य मरे ना तो गंगा जल उसके मुख में हो। कहीं डालते हैं मरते समय, हाँ ऐसे भर के रखते हैं घर में, पानी ले आते हैं हरिद्वार से, इधर उधर से कहाँ से, है ना। उसको फिर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, नहाएंगे भी उससे, उसमें बाल्टी में डालेंगे, थोड़ा सा खाना भी बनाएंगे उसमें, फिर अपने सिर पे भी डाल लेंगे, है ना। सोच, अब वो सोच थोड़ी देर के लिए तो अच्छी रहती है, उसके दिमाग में क्या रहता है, मैं गंगा जल से नहाया हूँ, गंगा जल का भोजन खाया, तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। होगा ही नहीं, क्योंकि उसके विचार जो है, हाँ उसके विचार ही उसकी अवस्था पर काम कर रहे हैं। अगर सारे दिन उसी विचार में जिए तो, है ना, तो बाबा कहते हैं आदत बन जाएगी ना। अंचली जो देते हैं, समझते हैं ना, गंगा जल मुख में हो, दिखाते अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया, किसको, भीष्म पितामह को तीर मारा उसने। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान ही बाण है। और बाण बाबा ने क्या, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रूपी बाण, बुद्धि रूपी तरकस में भरे पड़े हैं, और बाण निकलता है मुख से। और मुख की शेप कैसी है, धनुष जैसी नहीं बनी हुई है मुख की शेप, इससे बाण निकलते हैं, है ना। तो ये बाण बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि साधु संतु महामंडलेश्वर को भी लगते हैं, जाके सुनाते हैं, तो जब वो लगते हैं तो उनको जैसे अमृत मिल गया, समझ आ गई। इसलिए बाबा कहते हैं शब्दों को लेके कहानियां बना दी हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जब बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। कई ऐसे देश है या ऐसे बने हुए हैं, कई कई स्टेट जो उसमें अजीब सी रस्म रिवाज है ना। कई भैंसे से खेलेंगे, खूनी खेल खेलते हैं, है ना। कहते हैं हमारी रीति रस्म है, ये यहाँ का रस्म है, ये ऐसा भगवान के प्रति लोगों ने अपनी भावनाएं जागृत कर रखी हैं, जबकि बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात भी नहीं है। हाँ, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता है। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक बाप ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ में लेकर जाता है। बाप के सिवाय वापिस कोई भी नहीं ले जा सकता है ना। बात ये मान लो, मैं आता हूं, मेरे सिवाय ये कोई काम कर ही नहीं सकता है। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात ही नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि चक्र अनादि फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्मा अपने बाप रचियतों को नहीं जानती तो बाकी क्या जानती है ना। जिसको याद करते हैं वो गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कह सकते ना। किसको, हाँ, गॉड फादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं। उनके लिए गाते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हुए दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है या कोई बच्चा मर जाता है तो क्या कह देते, एक तरफ कह रहे दुख हरता सुख करता, जब कोई ऐसी बात होती है तो कहते भगवान ने बड़ा दुख दिया। फिर दुख कहाँ हरा उसने, है ना। कहते ईश्वर दुख देता है और ईश्वर ही सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया।
ऐसी बात कह देंगे ना, भगवान ने मेरा बच्चा ले लिया, पहले वो देगा फिर वो ले लेगा, है ना। चलो अगर ले भी लिया, उसने दिया तो ले लिया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसी ने दिया था ना। इसलिए बाबा कहते कहेंगे ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गाली भी दे देते हैं। कहते भी हैं कि ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले भी लिया फिर तुम क्यों रोते हो। ईश्वर के पास गया, सतयुग में कभी ऐसे नहीं रोएंगे, ये ऐसे कोई बच्चे नहीं मरेंगे, ऐसी बातें वहां होंगी भी नहीं। बाप समझाते रोने की तो वह दरकार ही नहीं है, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना ही पड़ता है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य देखो कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं, है ना। उस आत्मा तो अपनी जर्नी कर रही है, यहाँ पूरा किया, आगे जाके उसने अपना पार्ट प्ले करना है जहाँ पे उसका शुरू होने वाला है, और इधर उसको रो रो के कई पागल हो जाते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे होता है। जो ज्ञान नहीं होगा वो तो क्या करेगा, शांति के उसको वाइब्रेशन देगा, शांति देगा कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो ना, तो आत्मा भी खुश रहती है। यहाँ बाबा कहते रो रो के जैसे पागल हो जाते हैं, तो यहाँ बाप कहते बच्चे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना है। अब बाबा तो हलवा खिलाता है, खीर नहीं खिलाता, कहता हलवा खाना। कहने का भाव है कि अवस्था ठीक रखो, जिसका जो पार्ट है बजाया और गया, है ना। इसलिए बाबा ज्ञान देता है हम बच्चों को, यानी कि जाता है कोई, इस दुनिया में दुख तो होता है ना। इतनी परिपूर्ण अवस्था तो किसी की नहीं है, कष्ट तो होता है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा अपने आप को समझा लेती है। ये सतयुग में कोई भी जाएगा वहां रोएंगे नहीं, पता ही नहीं होगा ना वहां इस चीज का। यहाँ बाबा कहते अवस्था ठीक रखो, बाकी हलवा थोड़ी बैठ के खाएंगे ना। नष्ट होना है, हमारा तो एक ही बाप है बेहद का, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, ये है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात होती नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। न कभी अकाले मृत्यु होता है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं, काल आत्मा को खा नहीं सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी बातें आत्मा को थोड़ी कोई खा, आत्मा तो अमर है, एक शरीर से दूसरे में गई। बाकी काल कोई चीज है नहीं। मनुष्य की महिमा गाते रहते हैं ना, मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं है ना। बाबा कहते गा जो रहे हैं उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं, अर्थ कुछ समझते नहीं है, बिल्कुल ही मनुष्य जैसे क्या हो गए हैं, समझ से बाहर हो गए हैं। हाँ, क्या कहेंगे बाबा? हाँ, समझ से बाहर हो गए हैं। क्या क्या समझ को यूज कर रहे हैं, जो समझती बात, इतने समझदार थे तुम सतयुग में, अभी क्या हो गए हो तुम? समझ से बाहर हो गए। बाप समझाते 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। क्या? हाँ, कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते, आज 2 लाख गए, कल 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने के लिए, तुम तो जाते नहीं हो। और पहले जाते थे। अभी भी भक्ति मार्ग में बहुत श्रद्धा लोगों के अंदर जाते हैं, लाखों में करोड़ों में भी जाते हैं। तो बाबा कहते तुम समझ गए हो तो तुम तो वो काम नहीं करते हो। वे कहेंगे ये बीके तो नास्तिक हो गए हैं। हाँ, अब उन्हें पता नहीं हम कौन से नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। उन्हें जब सुने तो पता चले कि तुम तो हमसे भी ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम प्यार श्रद्धा भगवान की बात को मानते हो। हम तो सिर्फ तीर्थ ही करते हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं हैं।
आए तो समझे तब पता चले ना, क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं ना। अब उन्हें पता नहीं भक्ति में करने में और ज्ञान सुनने में दिन रात का फर्क है ना। बाबा कहते भक्ति में ढूंढ रहे थे, अब वो मिल गया, वहां सुना रहे थे, अब यहाँ सुन रहे हैं, फर्क कितना हो गया। बाकी नास्तिक थोड़ी है। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया क्या है? ये सारी दुनिया क्या है? ये सारी दुनिया ये सारी दुनिया बाबा का घर है है ना। ये सारी दुनिया बाबा का घर है, इसमें उसके बच्चे रह रहे हैं सारे। ये बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाती भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। ये कहाँ की बात है? ये सतयुग की बात है ना। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आया? जानवरों में इतना प्यार दिखाया है ना वहां पर, तो बाकी इंसानों में कितना प्यार होगा वहां पर, है ना। समझते नहीं, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। अब ज्ञान नहीं होगा ना उनको, कहेंगे जल बकरी और शेर इकट्ठे पिएंगे, शेर तो बकरी को खा जाएगा। ऐसे हो सकता है? तो ज्ञान नहीं होगा तो समझेंगे कैसे? तुम बच्ची जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पतितों की दुनिया है ना। सब क्या हो गई है? आत्माएं पतित हो गई हैं। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? आना पड़ेगा ना पावन बनाने के लिए। बुलाते हे पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में आया था ना। अब फिर से कहते मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ज्ञान है सारा। वही बाप बैठ बच्चों को सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत है ना। इतनी दंत कथाएं हैं, उलझ जाएंगे सुनेंगे तो। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। व्यास भगवान था क्या? बाबा कहते वो भी मेरा बच्चा था, भगवान तो मैं हूं। वे व्यास था भक्ति मार्ग का। ये व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बन रहे हो। क्या बन रहे? सुख के देवता। स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए सुख का वर्षा ले रहे हो ना इस व्यास से, अर्थात शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो। कौन? हम हैं व्यास के बच्चे। परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है ही शिव। तो बाप कहते किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सन्मुख बैठा है। आत्मा को जाना जाता है ना, परमात्मा को भी जाना जाता है। वे परम पिता परमात्मा शिव, वे आके पति से पावन हमें रास्ता बताते, पावन बनने का बता रहे हैं। चलना तो हमारा काम है ना। कहती हैं मैं तुम आत्मा का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है ना। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? बाबा पूछते हैं आत्मा को रियलाइज किया, अनुभव किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। जैसे ये एक रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड भरा हुआ है इसमें, कितने जन्म का। हाँ, तुम जानते हो हम आत्मा शरीर धारण करती है। पहले तुम देही अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो ना।
तुम अभी जानते हो 84 जन्म भी आत्मा लेती है, इसका कभी अंत नहीं होता है, चलती रहती है आत्मा ना, पूरे सर्कल में घूम चलते उसका पार्ट बजाती रहती है, बदलती रहती है पार्ट। कोई कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ? हाँ, कई पूछे ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये चलता ही रहता है, इसका कोई हिसाब नहीं कब शुरू हुआ। अगर बाबा कहते बता भी दूं ना तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, है ना। इसलिए अनादि ये चलता ही रहता है, आदि अंत इसका खत्म है ही नहीं ना। अभी जाएंगे इस परम धाम, फिर सतयुग में आएंगे ना। बाबा कहते प्रलय होती नहीं है ना, विनाश होगा, बीज नाश होता नहीं है ना, पुराना जाएगा नया आ जाएगा, इसका मतलब चलता ही रहता है सर्कल। ये कभी विनाश होता नहीं है। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, आत्मा ही शरीर में रहती है, ये पत्थर बुद्धि के लिए फूड भोजन है। बुद्धि समझती है ना, अभी समझ मिली है, तो तुम बच्चों के लिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं। ब्रह्मा के कहीं 3 मुख दिखाते हैं, दिखते तो 3 ही हैं, और पीछे का तो दिखते ही नहीं है, ऐसे 4 मुख बताते हैं ब्रह्मा के। अब 4 मुख तो होते नहीं किसी इंसान के। आप सोचो, आप अपने ऊपर ही उस सीन को लागू करो। अगर हमारे 4 मुख हो, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, अब बुद्धि क्या करेगी? पागल नहीं हो जाएंगे, है ना। हाँ, चारों चीज दिख रही, दीवार भी दिख रही पीछे, अब मुझे ये भी दिख रहे, उधर भी, इधर भी दिख रहे, इधर सुनाऊं उधर सुनाऊं, क्या होगा? इंसान कितना कंफ्यूज होगा, आप सोचो। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बच्चे मुख तो एक ही होता है ना, और शिव बाबा ने जो उनके मुख से ज्ञान दिया ना, ये कहाँ? चारों दिशाओं में गया। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया, 4 दिशा शब्द सुना उन्होंने 4 दिशा में ब्रह्मा के 4 मुख लगा दिए, है ना। अगर बाबा ना बताता हमें समझ में आता? ये बात आती नहीं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? अभी समझ में आया। देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। अब देवता तो नहीं कहेंगे ब्रह्मा को, लेकिन ब्रह्मा देवता बनता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ। इनकी आत्मा भी सुनती है, अपना बनाता हूँ इनको, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी व ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है, तो नाम बदलता है ना। तुम हो राजयोगी ना, अब बने हम सब राजयोगी। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वे सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वे नई रचना रचते हैं। वे बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप व ज्ञान का सागर है। आनंद का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं? अभी तुम बच्चों ने जाना है कि भगवान का काम क्या है। पहले तो हम सब कुछ क्या कहते थे, ये सारे उठपटांग काम भगवान ही कर रहा है। अभी समझ में आया भगवान ये सब नहीं करता है, भगवान ये करता है। मनुष्य नहीं जानते, फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगे। हाँ, बिना ही समझे ऐसी बात बोल देंगे, हम कोई विनाश करेंगे इस दुनिया का। हम तो नई की तैयारी कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो विनाश की तरफ लगे पड़े हैं। हम तो शुभ सोच रहे हैं, वो अच्छा ही आएगा सब कुछ। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब,
है, अगर विनाश कर तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। क्योंकि ये बात हम ही कहते हैं ना, और संस्थाएं और धर्म में ये सब बातें नहीं कहते। वो तो क्या कहेंगे, बस राम राम बोलते रहो, ये मंत्र जपते रहो, आप भगवान से मिल लोगे जाके, तुम्हारी गति हो जाएगी, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ ये नहीं कहेंगे विनाश होने वाला है, ये दुनिया बदलने वाली है, भगवान आया हुआ है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो बाबा के बच्चे ही बोलते हैं। अब ये बड़ी बातें हजम होती नहीं उनको, न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती हैं। ऐसी बात कह देंगे, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं। अब जो ज्ञान नहीं है उनको विचारों को, अब वो ब्रह्म बाबा को आके कहेंगे अच्छा ये इसको मानती है अपने दादा को। अब उन्हें ये नहीं पता इसमें कौन आया हुआ है, किसके महावाक्य चल रहे हैं, ये बिना समझ कह देते हैं ना। जब ऐसी बात कोई बोले तो समझो उसे ज्ञान की एबीसी भी नहीं है, पता नहीं है उसको बेचारे को। इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन बाप तो खुद कहते हैं पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोल देते हैं। एक ने कहा उसने सुनी तो थी नहीं, बाहर जाके 10 को सुना दिया, 10 भी वही बात बोल रहे हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातें तो भारत देखो दुर्गति को पाया है। हो तो यही है, सुनी सुनाई बातें क्या करती हैं, है ना। सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं ना तो बाबा कहते हैं उन घर बर्बाद हो जाता है ना। कोई कान भर रहा है किसी के व्यक्ति का, और कान भर रहा है, हम उसकी बात पे विश्वास करके चलते रहें तो क्या होगा ना, घर में झगड़ा भी होगा, घर के अंदर अशांति बनी रहेगी, है ना। बाबा कहते सुनी सुनाई बातों पर क्यों चलते हो। तो यही तो शास्त्र कहानियां जो दुनिया में झगड़े हैं, इस सब का कारण क्या है, सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, है ना। अब भगवान कह रहा है डायरेक्ट आकर सुने तो समझ में आए ना, क्या पानी दूध अलग हो जाए। इसलिए बाबा कहता है दुखी तो है ना फिर सुनी सुनाई बातों पे चलने वाले। ऐसी सुनी सुनाई बातों से भारत दुर्गति को पाया है। अब बाप आके तुम बच्चों को सच सुना रहे हैं कि सच क्या था। और करवाते ना एक खेल गेम करवाते हैं, पहले वाले व्यक्ति को बोलते हैं, है ना। हाँ, दिवाली जो है, दिवाली और होली में क्या अंतर है, या होली दिवाली, और लास्ट में जाकर पूछेंगे ना दिवाली होली तो खत्म, राखी और जन्माष्टमी पहुंच जाएगा शब्द में, है ना। दिवाली बोला था और लास्ट वाले ने बताया जन्माष्टमी, तो बीच वालों ने घपला किया ना। तो वही बात है, बाबा कहते कहाँ की बात कहाँ पहुंच जाती है ना। अब एक ने जो बात कही तो 2 ऐड करके सुनाएगा ना उसमें। इसलिए बाबते बच्चे सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना चाहिए, उससे दुर्गति को पाया भारत। तब बाप आके सच सुनाए, सबकी सदगति कर देते हैं। अब हम बाबा की सुनते हैं ना, दूसरी बातें नहीं सुनते हैं। लिए बाबा कहते तुम बच्चे समझदार हो। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए, राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है ना, सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट है
पढ़ाई की सच्ची खुराक, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। पढ़ाई सच्ची खुराक है सदगति के लिए, सदगति के लिए। सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है। मोह जीत बनना है। क्या बनना? मोह जीत बनना है। अच्छा वरदान है, सदा सोमान में स्थित रहे, सदा सोमान में स्थित रहे। निर्माण स्थिति द्वारा, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा सोमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। अच्छा विस्तार है, जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। जो बाप की महिमा है वो आपका सोमान है। सोमान में स्थित रहो, जो निर्माण बन जाएंगे। फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा, है ना। इतने निर्माण बातें सरल ना, बहुत कोमल बातें, आपके नेचर स्वभाव, है ना। इसलिए बाप कहते जो बाप की महिमा वो आपका सोमान है। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सम्मान की स्थिति में होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है ना। मांगने से नहीं मिलेगा, क्या बनना पड़ेगा? सम्मान में रहना पड़ेगा और निर्माण बनना पड़ेगा ना। सम्मान देने से व सम्मान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। पहले मान का त्याग करो। इस क्योंकि सम्मान देना देना नहीं लेना है ना। सम्मान देना देना नहीं लेना है। झुकता कौन है? जिसमें फल होते हैं, जिसमें गुण है, गुणवान व्यक्ति झुकेगा। जो गुण नहीं वो अकड़ा रहेगा। अच्छा स्लोगन है, जाननहार के साथ करनहार बन, जाननहार के साथ करनहार बन। असमर्थ आत्माओं को, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो, अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। करनहार भी बनना है जानने के साथ, तो जो असमर्थ आत्माएं हैं उन्हें कौन सा प्रसाद? अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज के 13 तारीख के भावा के नहीं